Assalamu alaikum everyone. I hope this video finds you very well and you all have enjoyed the auspicious event of Eid. And now I can assume that you all have restarted your PMS, CSS and one paper preparation. अच्छा जी, तो हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ है जिसमें हम जो है ना वो इंग्लिश ग्रामर के तकरीबन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कम्प्रीहेंसिवली उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ताकि ऐसी उस पर हम जो है ना वीडियो बनाया करेंगे कि आपको दोबारा उस टॉपिक पे कोई और वीडियो देखने की या कहीं और से सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है कि आपको कोई चीज़ समझ ना आए, उसके लिए आपको देखना पड़े, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि आपको कहीं और से जो है ना इस टॉपिक पे हेल्प ना लेनी पड़े। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, अच्छा एक इसमें मैं चीज़ ऐड कर दूं कि हम जो है ना वो ट्राई करेंगे कि वीडियोस जो है ना वो छोटी रखें। जो टॉपिक हमने आज पढ़ना है इस पे वैसे पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो 40 मिनट की हो गई थी। तो अभी इसको मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ट्राई करेंगे कि 20 मिनट की वीडियो बनाएं और उसको दो वीडियोस में डिवाइड करके, यानी कि 10-10 मिनट की 12-12 मिनट की वीडियोस अपलोड करें और दो वीडियोस में हमारा टॉपिक कवर हो जाए। टॉपिक क्या, टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पीएमएस के लिए। पीएमएस में 5 नंबर के उसमें से क्वेश्चंस आते हैं और वन पेपर जो है उसमें हमारे पास 2-3 नंबर का उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। स्पेशली एफपीएससी के जो वन पेपर होते हैं यानी कि उसमें आपको 2-3 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है। यानी टॉपिक हमारा जो है ना वो है एक्टिव पैसिव। हमने एक्टिव पैसिव आज पढ़ने, तो हमारा फ्रेमवर्क क्या होगा इन टॉपिक्स को करने का। हम जस्ट जो रूडिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक लेवल की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जस्ट उन्हीं को नहीं पढ़ेंगे। हमने बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है और एडवांस्ड लेवल तक जाना है, ताकि आपको कोई जो है ना वो दिक्कत ना हो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए, जैसे पीएमएस 2025 में थोड़े एक कह लें कि उसमें कुछ 2-3 ऐसे एक्टिव पैसिव आए हुए थे कि जो थोड़े से ट्रिकी थे। उनको डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, ट्रिकी कह सकते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई। तो हम उसको इस टॉपिक को इस तरह से करेंगे कि आपको कोई दिक्कत पेश ना आए, ठीक है। तो ये हमारा जो फेसबुक का पेज है ना, लर्न विद नसीम खान ADFI, तो ये इसको आपने जो है ना वो फॉलो कर लेना है, क्योंकि सारी वीडियोज़ जो हैं वो हम बाकी ग्रुप्स में शेयर नहीं करेंगे। 2-3 वीडियोज़ हम शेयर करेंगे, उसके बाद जस्ट हमारे अपने पेज पे वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। तो अब जो है ना, अब हमने हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ हम चलते हैं, ठीक है जी। तो एक्टिव पैसिव में हमने जो है ना वो स्टार्ट करना है बेसिक लेवल से, यानी टेंसेस में जिस तरह से कन्वर्जन करते होते हैं उससे हम स्टार्ट करेंगे। फिर हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ, मॉडल वर्ब्स वाले, और इस तरह हम चलते जाएंगे। ये साइड पे मैंने लिखे हुए हैं। तो ये हम ना कम्प्लेक्स जो सेंटेंसेस होते हैं उनको भी देखेंगे। जेरंड अगर आ जाए उसको कैसे चेंज करेंगे, इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे। फिर हम एंड पे PMS 2025 वाला जो एक्टिव पैसिव वाले क्वेश्चन थे उनको भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि सॉल्व करना कैसे। अच्छा एक बात इसमें माइंड में बिठा लें कि आपने क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, चाहे थोड़े ट्रिकी भी हों, क्योंकि ये डूएबल होते हैं, हो जाते हैं सॉल्व, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एक्टिव पैसिव को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने 4 बातों को माइंड में रखना है। एक तो ये हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ना, ये हमारे पास ऊपर वाली जो लाइन लिखी हुई है ना, ये है सब्जेक्टिव केस में लिखे हुए हैं। तो जब हम एक्टिव में सब्जेक्टिव में यूजुअली होते हैं, उनको जब एक्टिव से पैसिव में जाएंगे ना, तो इनकी कन्वर्जन ऐसे जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगी। यानी आई जो है वो मी में कन्वर्ट होगा, वही यास में, और इस तरह बाकी जो लिखे हुए हैं ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो मेन वर्ब होता है हमारे पास, एक्टिव जो सेंटेंस होता है उसमें, वो हमारा जो मेन वर्ब है वो कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, ठीक है जी। अच्छा जी, तीसरी बात इसमें ये होती है कि इसमें जब हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसमें बाय का भी यूज़ इसमें हम करते होते हैं। और इसके अलावा चौथी बात यह है कि एक्टिव पैसिव में आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वो आपके असर्टिव सेंटेंस में या आपके जो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज नहीं होगा, वो इंट्रोगेटिव ही रहेगा। इंट्रोगेटिव जो होता है वो आपका, जब हम नरेशन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, उसमें आप देखेंगे कि नरेशन में वो चेंज हो जाता है, इंट्रोगेटिव नहीं रहता, यानी उसका क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, तो ये भी आपने माइंड में रखना है। अच्छा, जब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से,
प्रेजेंट में सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। तो अब हम इसमें करने ये जा रहे हैं कि एक एग्जांपल लेंगे और उसी एग्जांपल को हम अपने सारे टेंसेस में यूज़ करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कन्वर्जन कैसे होगी, आपको समझ आए। अगर मैं सेंटेंस चेंज करता जाऊँगा ना, मे बी आप कन्फ्यूज़ हो जाएं। तो एक ही सेंटेंस के साथ हम पूरे टेंसेस को कंप्लीट कर लेंगे। पहला मैंने सेंटेंस लिखा है ही प्लेज क्रिकेट। अब आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आपने कन्वर्जन करना है, यानी एक्टिव लिखा हुआ है ये, इसको पैसिव में लेके जाना है, तो इसमें यूजली जो हम यूज़ करते होते हैं ना, जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो होता है इज़ एम आर। और दूसरी मैंने आपको बात बताई है कि जब पैसिव में जाएंगे तो वर्ब जो मेन होगा हमेशा वो थर्ड फॉर्म में होगा, तो ये प्ले की थर्ड फॉर्म आएगी। और तीसरी एक बात इसमें देखें कि जो एक बात जो इसमें याद रखने वाली होती है ना, सभी टेंसेज में जितने भी आगे हम बनाएंगे ना, जितने भी ये मैंने साइड पे लिखे हुए इनको देखेंगे, अगर तो हमारा जो एक्शन है वो ट्रांसफ़र हो रहा है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ, तो उसमें हम ऑब्जेक्ट को अपना, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में, उसको पैसिव का सब्जेक्ट बना देते होते हैं अगर एक्शन ट्रांसफ़र हो रहा होता है। अगर एक्शन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता ना, तो फिर हम उसको सीधा ही बना देते हैं। वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी आपने देखना है कि किस तरह से हम नॉर्मली बनाते होते हैं। अब क्रिकेट जो है ये इधर हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। मैंने आपको बताया है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्जन होगा तो उसमें इज़ एम आर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इज़ एम आर का यूज़ करते हैं हम। अब क्रिकेट जो कि सिंगुलर है, क्रिकेट इज़, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और बाय यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया है। और ही की हिम आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऊपर, ये आप देखें कि ही जो है वो हिम में कन्वर्ट होता है जब हम पैसिव में जाते हैं। ठीक हो गया जी, ये आपको समझ आ गई। तो अब आगे इसके ना अब ऑब्वियसली प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब अगर इसका नेगेटिव हम बनाएं, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? जस्ट नॉट का एडिशन होगा। क्रिकेट आपका इधर सब्जेक्ट बन गया पैसिव में, क्रिकेट इज नॉट ये वैसे का वैसे आ गया। और प्लेड मैंने आपको बताया कि हमेशा थर्ड फॉर्म होगी पैसिव में। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम, सिंपल है, ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा चेंज नहीं किया हमने। अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएं, डज ही प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, तो इसका कैसे होगा? मैंने आपको बताया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है पैसिव में जब इंडेफिनिट में कर रहे होते हैं, तो इज एम आर। तो हम चूंकि क्रिकेट सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। प्लेड आपको पता है थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी, और बाय हिम आ गया आपका, क्योंकि ये ही जो है ये आपका सब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, तो बाय हिम आगे क्वेश्चन मार्क वैसे का वैसे सस्टेन कर गया आपका, ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपकी कन्वर्जन होती है, ठीक है जी। अब ये दूसरा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का टेंस है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें कैसे कन्वर्जन होता है? अब जो कॉन्टीन्यूस का, चाहे वो प्रेजेंट का है चाहे वो पास्ट का है, उसमें बीइंग का एडिशन हम करते होते हैं जी। उसमें क्या एडिशन करते होते हैं? ये बीइंग का एडिशन करते होते हैं। अब देखें, क्रिकेट आपका इधर सब्जेक्ट बन गया, ये वाला, ये एक्टिव में है, ये पैसिव में। क्रिकेट इज़ वैसे का वैसे, अब बीइंग का एडिशन किया हमने। और प्ले का मैंने आपको बताया था कि थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में होती है, तो क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम। ठीक हो गया जी। अगर इसका हमने नेगेटिव बनाना हो, जिस तरह उसके इंडेफिनिट के बनाए थे, इस कॉन्टीन्यूस के हम बनाना चाहे नेगेटिव, तो क्या होगा? ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इधर क्या बनेगा? क्रिकेट इज़ नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा। इसका जो आपका इंट्रोगेटिव बनेगा, ही प्लेइंग क्रिकेट। अगर ये वाला आ जाए आपका एक्टिव में, इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट, तो उसका पैसिव क्या बनेगा? इज़ क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम, आगे क्वेश्चन मार्क। यानी एक अगर आपको बनाना सिंपल वाला आ गया ना, तो उसका नेगेटिव और उसका इंट्रोगेटिव बनाना कोई मुश्किल नहीं है, वो आप इजीली बना लेंगे, ठीक है जी। अब इसको मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो हमने शॉर्ट रखनी है और कोशिश करना है कि सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएं हमारे। ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। अब ये टेंस, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है जी। ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। अब इसको कैसे चेंज करते होते हैं? अब ये जो होते हैं ना परफेक्ट वाले, उसमें बीन का एडिशन है। चाहे ये प्रेजेंट का, अभी प्रेजेंट में है ना, हम प्रेजेंट परफेक्ट में, जब पास्ट में जाएंगे उसमें भी बीन का एडिशन करेंगे, बाकी सेम रहेगा। देखें, क्रिकेट आपका सब्जेक्ट बन गया, क्रिकेट हैज़ वैसे का वैसे, क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है तो उसका भी साथ हैज़ ही आएगा। क्रिकेट हैज़ बीन का एडिशन हमने किया इसमें, और प्लेड ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो इसकी इधर भी थर्ड आएगी। अगर यहाँ पे थर्ड ना भी हमने पीछे देखा कि पैसिव में हमेशा थर्ड ही आएगी, तो क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय हिम, तो हमने यहाँ पे बीन का एडिशन किया जी, ठीक है। अब अच्छा, इसमें एक्टिव पैसिव में आप एक बात माइंड में रख लें। एक तो ऐसे वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, उसमें यूजुअली हम उसका पैसिव नहीं बनता, नाम बनाते होते हैं। और जो हमारे पास जो प्रेजेंट जो हमारे पास टेंसेस होते हैं ना, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस वाले, जिस तरह ये नीचे लिखा हुआ हैज़ बीन प्लेइंग,
इस तरह का हमारा प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, उसका हम एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते होते, नहीं बनता होता। ठीक है, अब जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखी है ना, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, अब इसका पैसिव बनाए तो कैसे, मतलब पॉसिबल नहीं, वो रिडंडेंट हो जाता है ना, तो इसलिए बनता नहीं। क्रिकेट हैज़ बीन बीइंग प्लेड बाय, तो वो बीन भी आ गया, बीइंग भी आ गया, तो वो वहाँ पे रिडंडेंट हो जाता है। ठीक है जी, तो इस वजह से हम उसका पैसिव नहीं बनाते होते। अब जी हम चलते हैं अपने पास्ट टेंस के ऊपर। पास्ट टेंस में ये है कि सबसे पहले इंडेफिनिट आ गया। अब पास्ट इंडेफिनिट में देखें, एग्जांपल लिखी हमने, ही प्लेड क्रिकेट। अब पास्ट जो इंडेफिनिट होता है ना, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव में यूज होगा वो वॉज होगा या फिर वर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि क्रिकेट सिंगुलर है तो क्रिकेट वॉज, आपको पता है पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम, सिंपल है, कोई इसमें वो नहीं है। अब इसी का अगर हमने नेगेटिव बनाना हो, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस है, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो क्या बनेगा, क्रिकेट, अब चूंकि प्रेजेंट डेफिनेट है तो वाज वर्ब का यूज होगा, क्रिकेट वाज नॉट प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाय हिम, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब हमने इसका जो इंट्रोगेटिव देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क वाला, उसको देखें कैसे बनेगा। क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाज वर्ब होगा, तो वाज क्रिकेट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम, कोई उसमें वो नहीं है, तो आपका क्वेश्चन मार्क वैसे का वैसे सस्टेन कर गया। यानी इंट्रोगेटिव में यही होता है ना कि आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो अब इंट्रोगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब अपना पहले लिख लिया, जिस तरह पहले हमने प्रेजेंट में देखा है प्रेजेंट टेंस में। अब ये पास्ट इंडेफिनिट हमारा हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूस की तरफ आ जाएं। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। अब मैंने आपको पीछे भी बताया कि जो कॉन्टिन्यूस के होते हैं उसमें क्या एडिशन करते होते हैं, बीइंग का एडिशन होता है और उसमें कोई बाकी सेम का सेम रह जाता है, वो स्ट्रक्चर चेंज होता है लेकिन बाकी चीज़ें सेम होती हैं। यानी क्रिकेट आपका इधर ऑब्जेक्ट था, इधर आके सब्जेक्ट बन गया, क्रिकेट वॉज वैसे का वैसे, ये इसके हिसाब से आया है, वॉज जो है ना ये क्रिकेट के हिसाब से है। अगर यहाँ पे कोई होता ना हमारे पास प्लूरल, कोई हमारा इधर ऑब्जेक्ट होता और इधर वो आके प्लूरल हमारा सब्जेक्ट बनता, तो यहाँ पे वर हो जाना था। अब चूंकि क्रिकेट सिंगुलर इधर भी वैसे आ गया तो क्रिकेट के हिसाब से हमने इसको लिखा है, ये वाला सेम नहीं आया, क्योंकि वर भी आ सकता है ना, हमने बात की है कि वॉज या वर दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट सिंगुलर है तो क्रिकेट वॉज। अब मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूस में क्या होता है, पीछे प्रेजेंट किया है तो बीइंग का एडिशन करते हैं, तो बीइंग हमने ऐड किया, क्रिकेट वॉज बीइंग, बाकी वैसे का वैसे प्लेड हमेशा थर्ड फॉर्म आपको पता आएगी पैसिव में, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम, तो ये हमारा पैसिव बन गया इसका। इसका नेगेटिव भी वैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव भी वैसे बनेगा जैसे मैंने आपको ये बताए हैं। एक बना देता हूँ आपको नेगेटिव, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका क्या बनेगा पैसिव, क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम, सिर्फ नॉट का एडिशन होगा। इसी का ही अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएं तो वाज जस्ट इधर आ जाएगा, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, इधर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो हमारा इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा। अब आ जाते हैं जी परफेक्ट की तरफ, पास्ट परफेक्ट। ही हैड प्लेड क्रिकेट, इसको अब हमारा टॉपिक ये नहीं है कि पास्ट परफेक्ट सेपरेटली इंडिपेंडेंटली सस्टेन करता होता है या नहीं करता, हमारा टॉपिक है जस्ट कन्वर्जन, तो हम कन्वर्जन समझ रहे हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो अभी हम कन्वर्जन देखेंगे। ही हैड प्लेड क्रिकेट, ये एक्टिव है, इसका पैसिव कैसे बनेगा, क्रिकेट इधर आ गया जी आपका, क्रिकेट हैड, मैंने आपको बताया था पीछे भी प्रेजेंट परफेक्ट में भी एडिशन क्या हुआ था, बीन का, और इधर भी एडिशन क्या है, बीन का, बाकी चीज़ें सेम है। क्रिकेट हैड बीन, ये एडिशन हुआ और ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, थर्ड की थर्ड इधर आ गई बाय हिम, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय हिम। ठीक हो गया जी, तो ये हमारा पास्ट टेंस हो गया। इसी का आपको पता है कि आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, अगर नेगेटिव हो ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट तो उसका क्या बनेगा इधर पैसिव, क्रिकेट हैड नॉट बीन प्लेड बाय हिम। अगर इंट्रोगेटिव हो कि हैड ही प्लेड क्रिकेट तो इधर पैसिव क्या बनेगा, हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय हिम, आगे क्वेश्चन मार्क। तो ये इतने मुश्किल नहीं है टेंसेस, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको कर रहे हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं फ्यूचर के ऊपर। ये हमारा आ गया फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में देखें, फ्यूचर इंडेफिनिट, ही विल प्ले क्रिकेट, ये हमारे पास हमने एग्जांपल ली, ही विल प्ले क्रिकेट, ये एक्टिव में है इसको। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में जो होता है ना वो बी का एडिशन करते होते हैं, बी का एडिशन, ठीक है, इसमें बी का एडिशन करते होते हैं, ये आपने याद रखना है। क्रिकेट वैसे का वैसे इधर आ गया, क्रिकेट विल बी प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम, कोई मुश्किल नहीं है। इसका अगर इधर मैंने नीचे इंट्रोगेटिव बनाया हुआ, विल ही प्ले क्रिकेट, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर ही उसका इंट्रोगेटिव, विल ही प्ले क्रिकेट, तो विल वैसे का वैसे रह गया।
क्रिकेट आपको पता है कि ऑब्जेक्ट पे क्योंकि ट्रांसफ़र हो रहा था तो वो ऑब्जेक्ट था उधर, इधर सब्जेक्ट बन गया। विल क्रिकेट आपको पता है बी का एडिशन करना है, ठीक है, तो बी ऐड कर दिया। विल क्रिकेट बी प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम, विल क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। इसका नेगेटिव भी आप जैसे हमने पीछे बनाया, अगर आ जाए कि ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, इसका पैसिव क्या बनेगा? क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाय हिम। कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको पॉजिटिव का बनाना आ गया तो आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोक्टिव भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का इसमें जनाबे वाला हमारे पास कन्वर्जन नहीं हम करते होते। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो अब कॉन्टीन्यूस में हम पीछे पढ़ेंगे बीइंग का एडिशन करते हैं। अब यहाँ पे अगर बीइंग का करेंगे तो ये बी है और ये भी टेक्निकली बी है, उसकी आईएनजी वाली फॉर्म है, तो दो सेम आ जाएंगी, रिडंडेंट हो जाएगा। तो इसलिए अगर फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का कोई भी टेंस आपके पास आएगा तो आप उसकी कन्वर्जन नहीं करेंगे, ठीक है ना, उसको सेम ही हम रहने देते होते हैं, कन्वर्ट नहीं होता ये, और ना ही वो आपसे पूछता है। अच्छा जी, अब कुछ जगहों पे हम उसको कन्वर्ट करते हैं एक जगह पे, वो मैं आपको आगे जाके ना समझाऊंगा एक जगह पे, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली हम कन्वर्ट नहीं करते होते, ठीक है, इसलिए हम इसको स्किप करके आगे जा रहे हैं, तो ये कन्वर्ट नहीं होता। फ्यूचर परफेक्ट पे आ जाएं, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। अब इसका क्या बनेगा? परफेक्ट में मैंने आपको बताया पीछे, प्रेजेंट में भी पास्ट में भी, कि बीन का एडिशन करते होते हैं, तो इसमें भी बीन का एडिशन किया। क्रिकेट आपका आ गया जी, सब्जेक्ट बन गया इधर, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय हिम। सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बीन का एडिशन किया हुआ है। अगर नेगेटिव हो कि ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, तो ही विल हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, तो इसका क्या बनेगा? क्रिकेट विल हैवंट बीन प्लेड बाय हिम। इसी तरह इसका इंट्रोक्टिव बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ये हमारे टेंसेस कंप्लीट हो गए जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस आ जाए। इंपेरेटिव आपको पता है कि जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट या किसी तरह की कोई एडवाइस जो है ना, वो हमारे पास शो हो रही हो सेंटेंस के अंदर, एक उसकी मैनिफेस्टेशन हो रही हो, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस अगर एक्टिव वॉइस में आ जाएं तो उसका पैसिव कैसे बनेगा? अच्छा, एक बात देखें, जितने भी हम सेंटेंस, जितनी भी कन्वर्जन्स करेंगे ना एक्टिव पैसिव में, वो एक्टिव टू पैसिव जिस तरह हो रहे हैं ना, उसी का उल्टा कर देंगे। अगर पैसिव में वही आपका पैसिव दिया हो तो आपने उसको पहचानना है कि यार ये किस टेंस का या कौन से मेथड के अंडर ये हमारा पैसिव बना था, तो आपने उसी को उल्टा करेंगे तो आपका एक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अब हम देख क्या रहे हैं, एक्टिव से पैसिव की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस है ना, उसमें एक फॉर्मूला ये वाला होता है जो जिसको आप माइंड में रख के अपनी कन्वर्जन करते हैं। पहले आप लेट लगाते हैं, फिर आप जो आपका एक्टिव सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है वो लगाते हैं, फिर आप बी लगाते हैं, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो ऑलवेज आएगी ना आपके पैसिव वॉइस में, जो मर्जी होगा सेंटेंस। तो ये हमारा पैसिव का फार्मूला है एक्टिव से पैसिव में जाने का इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। अब इसका एक और भी होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हमने लिखा इंपेरेटिव सेंटेंस ओपन द डोर, ये एक तरह से ऑर्डर है, ठीक है। तो अब देखें, कमांड कहना है ऑर्डर, ओपन द डोर, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे पैसिव में? लेट, ये वाला लेट लग गया, ऑब्जेक्ट लगाना है किसका? एक्टिव वॉइस का। ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। लेट ये आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह पे द डोर आ गया, ठीक है। बी लगाना, ये बी लग गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या? ओपन। ओपन, लेट द डोर बी ओपन, कन्वर्ट हो गया। इसी फॉर्मूले के अंडर आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें ना वैसे कन्वर्जन का एक और भी होता है इसमें ना मेथड, इस लेट वाले के अलावा, यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा ना ओपन द डोर, अगर हम लेट के बगैर बनाना चाहें ना वो भी बन जाता है। द डोर शुड बी ओपनड, द डोर शुड बी ओपनड, ये भी पैसिव वॉइस होगा इसका, द डोर शुड बी ओपनड, अगर हम ये ना बनाना चाहें तो। लेकिन यूजली हम ये यूज़ करते हैं, तो आपने भी इसी को प्रेफर करना है, इसी के तहत बनाने हैं सारे, ठीक है। अगर आपके ये माइंड में ना आ रहा हो तो आप वो शुड बी वाला भी यूज़ कर सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, द डोर शुड बी ओपनड। अगर वो नहीं आपने, लेकिन अगर आपको ये माइंड में, तो आपने ये यूज़ करना है कि लेट द डोर बी ओपनड, ठीक हो गया जी। नीचे आप देखें, लेट द डोर, अपना ये दूसरा सेंटेंस, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका कन्वर्जन कैसे होगा? इसको यूज़ करें, पहले लेट लग गया जी, फिर ऑब्जेक्ट लगाना एक्टिव का, एक्टिव में क्या ऑब्जेक्ट है? अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, फिर क्या लगाना था फॉर्मूला में? बी, ये बी लग गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या थी? इधर वर्ब क्या है? गिव, तो गिवन लग गया, तो क्या बन गया? लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी गिवन। अब चूंकि मी है, टू मी प्लीज वैसे का वैसे आ गया, ये आप कन्वर्ट हो गया जी। इसी तरह ये सेंटेंस आप देखें, नेवर टेल अ लाई, लेट अ लाई नेवर, ये नेवर वैसे का वैसे आ गया, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, इस टेल का टोल्ड, ये वही फार्मूला हमने लगा के इसको बना लिया जी,
तो बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपने बस इसको 2-3 दफ़ा जब रिवाइज़ करेंगे ना अपने इसको नोट्स बना के यहाँ से देख के, तो आप इजीली कन्वर्जन्स कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक।